अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो इर्द गिर्द हम लोगों के हवा होती है उसका एक प्रेशर होता है, ठीक है। और वो हर टाइम हम वक्त जो है हम सबके ऊपर एग्जर्ट कर रहा होता है। तमाम चीज़ें जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर एग्जर्ट कर रहा होता है, ठीक है। आज हमने पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर कैसे किया जाता है। तो डेफिनेटली हमारे पास जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन तमाम क्वांटिटीज़ को मेयर किया जाता है। तो ऐसी मकदारें जिनकी पैमाइश की जा सके उनको तिबाई मकदारें कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपने 9th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ी है। तो बिल्कुल इसी तरह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको भी हम लोगों ने मेयर करना है। तो इसको मेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पर कितना होता है। तो कॉमनली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर नोट किया गया है वो 101300 पास्कल होता है। सी लेवल का मतलब होता है सतह समंदर पर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट तो अपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इजीली जो है वो मेयर कर सकते हैं, वो बैरोमीटर कहलाता है। एक ऐसा आला जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर कर सकते हैं उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। तीसरे नंबर पे जो आपको पॉइंट यहाँ पर है कि बैरोमीटर में हम कौन सी एक ऐसी क्वांटिटी या कौन सी एक ऐसी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं जिससे जो है हम लोग मेयर कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मरकरी को हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मरकरी की बात की जाए तो मरकरी को हम लोग कॉमनली यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि मरकरी जिस ट्यूब में हम लोगों ने मेयरमेंट करनी होती है वो ट्यूब 1 मीटर की होती है। तो इसी तरह अगर हम लोग इसमें यूज़ करना चाहें पानी को, तो पानी के लिए हमें 10 मीटर लॉन्ग वाटर चाहिए होगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर मरकरी और पानी के दरमियान कंपैरिजन कर दिया जाए तो मरकरी जो है वो 13.6 टाइम्स डेंसर होता है वाटर से। मरकरी इज़ डेंसर देन वाटर, 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। और उसके अलावा अब बात करते हैं हम वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं कि क्या प्रेशर जो है वो वेरी करता है जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड पर जाएं। सतह समंदर पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसको तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या वेरिएशन आती है? जी बिल्कुल वेरिएशन आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एज वी गो अप एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अबाउट 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर जब हम जाते हैं तो वो 7 मिलीमीटर ऑफ HG होता है। यानी कि जब हम बैरोमीटर से फाइंड करते हैं तो वहाँ पर 7 मिलीमीटर जो है उसकी रीडिंग हम लोग नोट करेंगे एट द अल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 1000 पास्कल के इक्वल होता है। इसी तरह कुछ मिसालें हैं कि किस तरह से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। तो अगर हम लोग देखें जो भी हमारे वेदर चेंज हो रहा होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, वो तमाम का तमाम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। अगर दिन के टाइम हम बात करें तो शदीद गर्मी की वजह से क्या होता है कि जो हबस जब होती है, सफोकेशन होती है, उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न यही होती है कि जब हवा होती है वो गर्म होती है, गर्म होने के बाद वो एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड जब होती है हवा तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका लो हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह रात के टाइम अगर हम बात करते हैं तो रात के टाइम कूल ब्रीजेस चलती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि हवा ठंडी हो जाती है, सूरज नहीं होता, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर तो हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। इसके जो कुछ टॉपिक के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बच्चों, वो आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा रीड करना है। सेकंड, अभी तक तो हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कशन की थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि गैसेस का जो प्रेशर होता है, क्योंकि हमारी जो एयर है वो मिक्सचर है गैसेस की। तो अगर हम लिक्विड की तरफ आएँ तो क्या लिक्विड में भी प्रेशर होता है? जी हाँ बिल्कुल, प्रेशर इन लिक्विड्स भी होता है। प्रेशर इन लिक्विड्स यानी कि जब हम पानी को, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे पानी ले लेते हैं, अगर हम पानी में किसी चीज़ को डालते हैं तो क्या पानी उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? हाँ जी ज़रूर करेगा। और उसकी वजह क्या, अगर हम उसकी एक डेरिवेशन फाइंड आउट करना चाहें तो उसमें हमारे पास आता है मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर
अब पानी की बात की जाए तो पानी तो किसी भी सिलेंडर में डालेंगे उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। लेकिन अगर हम एक सिलेंडर की बात करें तो एक सिलेंडर में अगर उसका जो मैस होगा पानी का वो किसके इक्वल होगा, एक तो वो डेंसिटी, सेकेंडली वॉल्यूम के इक्वल होगा। डेंसिटी एंड वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी को हम चूंकि रो से शो करते हैं, यहाँ पर हमने रो से मेंशन किया हुआ है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम में 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर एरिया यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई हाइट हमने वॉल्यूम को शो कर दिया। ये मैस होगा वाटर का। अच्छा, सेकेंड थिंग एक और हमें पता है कि F इज इक्वल टू W होता है, यानी कि वजन जो होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। तो वो किसके इक्वल होता है, वजन mg के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं m की वैल्यू, ये वाली जो m है यहाँ पर मैं पुट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, F इज इक्वल टू a क्रॉस h क्रॉस रो क्रॉस g यहाँ से आया, जो कि हम लोगों ने F इज इक्वल टू mg में वैल्यू पुट की। उसके बाद हम लोगों को एक और चीज़ का पता है, सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू F ओवर A, प्रेशर का जो फार्मूला है, यहाँ पर हम F की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास अनदर इक्वेशन आएगी, और उस इक्वेशन में आपके पास वैल्यू आ जाएंगी a क्रॉस h क्रॉस रो क्रॉस g ओवर a। तो यहाँ पर a और a को देखा जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और आपके पास p इज इक्वल टू रो जी h जो है वो आ जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ तक ही थी वीडियो आज की। ये आप लोगों ने टॉपिक्स जो बुक में लिखे हैं वो ज़रूर पढ़ने हैं और इसको प्रिपेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।